खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जुमे की नमाज में कम तादाद में आने की अपील के बाद भी मस्जिद में 400 से अधिक लोगों ने शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ नमाज अदा की। मस्जिद परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्थानीय निवासियों के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण नमाज अदा करने पर खुशी जाहिर की। तो कमेटी ने कहा कि जुमा की नमाज लोग अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करें। कमेटी का कहना था कि वजू खाना सील होने की वजह से अधिक लोगों का मस्जिद में आना ठीक नहीं है। कमेटी ने भी ये अपील की थी कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोग घर से ही वजू करके आएं। बढ़िया इंतजाम रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से नमाज हुई। जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया, यहाँ के हिंदू भाइयों ने भी सहयोग किया, मुसलमानों ने भी सहयोग किया। बहुत आराम से नमाज हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसी के साथ ज्ञान व्यापी परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में यहाँ जुमे की नमाज अदा हो चुकी है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस तैनात है और नमाजी धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि काफी संख्या में नमाजी आज नमाज अदा करने गए थे। पहले जो जिला न्यायालय था उसने कहा था 20 से अधिक लोग नहीं जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी को हटा दिया था और उसके बाद यहाँ पर कहा था जो भी नमाज अदा करना जाना चाहे वो नमाज अदा कर सकता है। तो देख सकते हैं जो पूरा जो इलाका है, पूरा क्षेत्र है, आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। मैं शिवेंद्र से कहूंगा कि बाहर की तरफ भी दिखाएं तो नमाजी बाहर निकले हैं और ये नमाज अदा करके निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है, ये लोग किसी के भी सामने बोलने को तैयार नहीं है, कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है। काफी यहाँ पर प्रयास किया गया लेकिन कोई भी अपनी बात नहीं कह रहा है, क्योंकि मामला अदालत में है। हो सकता है इस वजह से ये लोग ना बोलना चाह रहे हो। आप अंदर देख सकते हैं, कुछ देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो बोलने वाले थे उनको कुछ लोगों ने रोका है कि वो बोले ना कैमरे के सामने, क्योंकि कुछ एक दो लोग जो बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम जो मुस्लिम वर्ग के लोगों ने साफ ना कर दिया कैमरे के सामने नहीं बोलना है। और ये सामने देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, गेट नंबर 4 है, यहीं से होते हुए ये नवाजी आज गए थे, ज्ञान व्यापी मस्जिद गए थे। वहाँ पर जिलाधिकारी ने पानी और वहाँ पर लोटों की व्यवस्था की थी, जिससे वो मस्जिद में ऊपर ही वजू कर सकें, क्योंकि जो यहाँ के मुस्लिम नेता हैं, कल उनसे मीटिंग भी हुई थी जिलाधिकारी की और ये तय हुआ था कि कम से कम लोग नमाज अदा करने जाए, तमाम मस्जिद हैं वहाँ पर चले जाएं। तो इसको लेके जो मुस्लिम नेता है उन्होंने अपील भी की थी, लेकिन उस अपील का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लगभग 400 नवाजी यहाँ नमाज अदा करने गए थे और काफ़ी संख्या में जिस तरह लोग पहुँचे हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मामला है काफ़ी विवादों में है। और सबसे बड़ी बात है, जो मुस्लिम यहाँ पर तमाम जो आए हैं वो कोई भी कैमरे के सामने अपना मुंह नहीं खोल रहा है और जो पूरा माहौल है अपने आप में देखा जाए कहीं ना कहीं तनाव भरा है। सारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, वाराणसी से। तो वाराणसी के इतिहास को करीब से जानने वाले पत्रकार शशिधर से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने जाना क्या है ज्ञान व्यापी का झगड़ा, क्यों इस मसले को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष अदालत में एक दूसरे के सामने है। ज्ञान व्यापी में मंदिर मस्जिद, शशिधर से जानते हैं इतिहास के पन्नों की वो दास्ता जो हकीकत है या अफसाना। इसका निर्धारण अदालत के फैसले पर निर्भर होगा। वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार शशिधर स्तर मेरे साथ में हैं, काफ़ी जानकारियां इनको हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में, साथ में जो काशी विश्वनाथ मंदिर उसके बारे में क्या कहेंगे। तमाम विवाद चल रहा है और मंदिर मस्जिद का विवाद काफ़ी कोर्ट में भी चला गया है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, तो क्या कहना है? मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। औरंगजेब ने एक फतवा आलमगीरी जारी किया था, जिसकी मूल पांडुलिपि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कोलकाता में मौजूद है। उस पर साफ लिखा था कि 28 अप्रैल 1669 को इस मंदिर को तोड़ने के जो आदेश आया था, फतवागिरी जारी हुआ था, ये आदेश दिया गया और 2 या 4 सितंबर को काम पूरा होने पर उनको इसकी सूचना दी गई कि ये मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा कि महारानी अहिल्याबाई ने 1777 में मंदिर का निर्माण किया, बाद में मंडप बना। महाराजा नेपाल ने ये नंदी बनवाया, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र था। उन्होंने नंदी का मुख जो शिवलिंग कहा जा रहा है मस्जिद की तरफ, उसी ओर रखा, क्योंकि मूल मंदिर वही था। और उन्होंने उस नंदी का मुख जो अहिल्याबाई होलकर ने जो बनाया था उसकी तरफ नहीं रखा। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्योंकि उनको पूरे तथ्य मालूम थे, तो इसीलिए नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ काशी की हिंदू और मुस्लिम जनता को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को। इन्होंने गंगा जमनी संस्कृति को बरकरार रखा और यहाँ बिल्कुल शांति व्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए
लेकिन जो चिन्ह मिले हुए हैं तमाम शेषनाग की इस वो कलाकृतियां हैं और तमाम चिन्ह जी। हैं, उस पर क्या कहना है वो आपका? इसीलिए क्योंकि मूल मंदिर वही था, इसीलिए महाराजा नेपाल ने नंदी का मुख उधर रखा, उसी को ध्वस्त करके, और इसका प्रमाण, इसका जो प्रमाण है वो नंदी स्वयं है, फतवा आलम फतवागिरी है, जो एशियाटिक लाइब्रेरी में मूल पांडुलिपि मौजूद है। तो जिस तरह शशिधर जी कह रहे हैं कि जो मूल पांडुलिपि है जिसको जब मंदिर तोड़ा गया था, आलम फतवागिरी, वो कलकत्ता में मौजूद है, एशियाटिक तो ऐसे में कम से कम उसको भी थोड़ा जांच पड़ताल में शामिल किया जाए। और इसके अलावा जो नंदी का मुख है वो मंदिर की तरफ है, तो मंदिर उधर ही है, तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं इसको लोगों में लेके काफी चर्चा है, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हों चाहे शहर के आम लोग हों। सारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, वाराणसी से।